नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो नौजवान मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल हैं, लेकिन काम जो है वो खेती से संबंधित कर रहे हैं, जैसे कि बहुत उपेक्षित इस दायरे को माना जाता है। और तो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही हल्द्वानी के से ही आपकी यहीं की पैदाइश है, यहीं पर आपने शिक्षा हासिल की है और आप दोनों ही लंगोटिया यार रहे हैं। आसपास ही आप दोनों के घर हैं और पार्टनरशिप में इस उद्योग को, इस एंटरप्रेन्योर को आप शुरू कर रहे हैं। गौलापार में ये उद्योग आपका है और आज हम डिटेल में जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, और आज जब पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रही है, अपने पैर पसार रही है, तो उसमें कितना फायदेमंद वर्मी कंपोस्टिंग हो सकती है, उस पर हम विस्तार से जानेंगे। मैं बता दूं कि अजय भट्ट जी जो है वो घुड़दौड़ी से जो है आपने बायोटेक में इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया हुआ है, और राहुल ने आपका इग्नू से एचएम किया है। अलग अलग फील्ड के लोग हैं, तो बहुत स्वागत है पहले तो राहुल जी थैंक और यू मैम। अजय जी आपका। थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लग रहा है हमें कि युवा पीढ़ी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है, जी मैम। तो बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, तो कहाँ से ये दिमाग में आया, क्योंकि बीटेक करने के दौरान तो ये सब नहीं सोचा होगा, यस मैम। तो कहाँ से ये ख्याल आया दिमाग में एकदम से? क्या कोई टर्निंग पॉइंट था, कहीं देखा सुना? कैसे इतना बड़ा रिस्क लेने की सोची? क्या रिस्क कहेंगे इसे, नहीं कहेंगे? बिल्कुल मैम, जस्ट कहेंगे। मैम एक्चुअली 2018 में पास आउट होने के बाद हम्म। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मैम, हम्म। दिल्ली से। हम्म। 2 से ढाई साल हो चुका था तैयारी करते हुए। फिर एक कोविड की वेव आई और कुछ टाइम बाद जो मेरे पिताजी थे वो काफ़ी सीरियस हो गए मैम। तो उस समय हमें पता चली जो जैविक खाद की वैल्यू, जैविक खेती की वैल्यू है। तो मैम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दिल्ली छोड़ के आने के अलावा। तो मैंने पढ़ाई छोड़ी और मैम कुछ टाइम रिसर्च करने के बाद कि मैं अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ। तो मैम क्योंकि घर भी संभालना था, तो वो पढ़ाई का जो सेक्शन था वो ख़त्म करते हुए एक बिजनेस की लाइन में मैम बढ़ने का स्टार्टिंग करी मैंने। तो 2021 में मैंने ये काम स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैम तो इसका कुछ बेस था? पिताजी क्या इस काम को करते थे, या नहीं मैम, जमीन आपके पास यहाँ पर इतनी थी? नहीं मैम। जी। मैम क्योंकि जो अभी तक हमारा बिजनेस चलता आ रहा था वो भी खत्म हो चुका था मैम, तो मुझे कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग जीरो से ही करनी थी। और मैम अगर मैं यूपीएससी की तैयारी को ही कंटिन्यू करता तो मुझे लगता था कि वो 1 से 2 साल और लेती है अभी। और उसके बाद भी सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल मैम। तो इस वजह से उस उसको वहीं उसी पॉइंट पे रोक दिया गया और हल्द्वानी आया, यहाँ पे काम स्टार्ट किया मैम। तो स्टार्टिंग में मैम क्योंकि सब लोग का यही कहना था मेरे से कि घर वालों के इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इतना पढ़ लिख के तूने लास्ट में गोबर में हाथ डाल दिया। लिटरली ये वर्ड बोले होंगे मैम सच में। तो ये सुनते रहता था मैम, और कुछ टाइम बाद फर्क पड़ना बंद हो गया था इन चीज़ों से। क्योंकि मैम लोगों को वो गोबर दिख रहा था लेकिन मुझे वो सोना दिख रहा था मैम। मुझे पता था कि उसकी कुछ टाइम बाद वैल्यू क्या होने वाली है। मैम आप देखेंगे कि चाहे इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, मैम दोनों उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाना चाहते हैं। दोनों का लक्ष्य है कि उत्तराखंड जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। तो अगर जैविक खेती करनी है या प्राकृतिक खेती करनी है तो मैम सबसे जो मेन चीज है वो वर्मी कंपोस्ट है। वो एक जैविक कंपोस्ट है, जैविक खाद है। और जैविक खाद है वर्मी कंपोस्ट में, जो सबसे उत्तम क्वालिटी की अगर हम देखा जाए तो। अब के मैम यूरिया डीएपी का जो बहुत यूज हो रहा है उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही है। तो यूरिया और डीएपी बहुत, मुझे लगता है कि काफी सस्ते दामों में और बहुत सुलभ लोगों को, किसानों को मुहैया हो जाती होगी जी। तो क्या वर्मी कंपोस्ट को पाना भी इतना ही आसान है, या इतने ही पैसों में, इतनी ही दरों में? मैम एक्चुअली जो यूरिया डीएपी के जो कट्टे हैं मैम वो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन जब 1965 के बाद से ही, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तब से ही यूरिया डीएपी और बाकी केमिकल खाद में भी सब्सिडी दी गई। तो इस वजह से मैम सब्सिडी की वजह से 70-80% उसमें सब्सिडी दी जा रही है, तब जाके वो सस्ते मिल रहे हैं मैम हमें। वरना उनकी कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट से काफ़ी ज़्यादा हाई है।
तो मैम अब की जो गवर्नमेंट कर रही है जैविक खेती की तरफ लाने के लिए लोगों को, मैम स्टार्टिंग में क्या होता था कि जितना चाहे उतना यूरिया डीएपी वगैरह मिल जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब लिमिट लगा दी गई है हर चीज में। तो धीरे धीरे रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है और लोग जैविक की तरफ आ रहे हैं। इससे प्रोडक्शन में भी असर पड़ेगा क्या? यस मैम। मैम प्रोडक्शन, मैम होता क्या है, अब मान लीजिए मैम हम ही हैं, हम अगर कोई भी किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो एक झटके में नहीं छोड़ सकते मैम। अगर हम एक झटके में छोड़ेंगे तो जो हमारी हेल्थ है वो गिरेगी मैम। तो होता क्या है कि हमने जो मिट्टी है उसको विषैला बना दिया मैम, नशीला बना दिया। तो उसको अगर हम चाहते हैं कि जितना प्रोडक्शन पहले आ रहा था उस तरीके से आता रहे, तो उसके लिए मैम गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने 3 साल का टाइम दिया है। अगर आपको अपनी लैंड जो आपका फार्म है उसको ऑर्गेनिक करना है तो 3 साल के बाद ही वो माना जी जाएगा मैम। तो उसमें भी क्या प्रोसेस है कि जैसे फर्स्ट साल है, पहले साल आप जो रासायनिक खादें यूज कर रहे थे उनको 75% करिए और 25% अपनी ऑर्गेनिक खाद यूज करिए। नेक्स्ट ईयर 50-50% करिए, उसके नेक्स्ट ईयर जो रासायनिक खाद है उसको 25% कर दीजिए और ऑर्गेनिक खाद जी। और तब जाके मैम चौथे साल में आप उसको कम्प्लीटली ऑर्गेनिक कर सकते हैं। फिर मैम कोई प्रोडक्शन में भी इशू नहीं आएगा और तब जाके आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा मैम। जी जी, तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं अजय जी, विस्तार से हम जानेंगे। पहले राहुल जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। राहुल जी थोड़ा बताइए कि कैसे जो है अजय से जुड़ना हुआ, और आप लोग बचपन के दोस्त हैं। हाँ। आप सेंट पॉल से पढ़े हैं, आप वीर शिवा स्कूल से यस पढ़े मैम। हैं, तो आपके स्कूल के टीचर्स भी इस वक्त सुन रहे होंगे तो गर्व महसूस कर रहे होंगे। तो बताइए कैसे मिलना हुआ अजय से? मैम हम शुरू में 9th क्लास में मिले थे, तो हम कोचिंग जाते थे साथ में, तो हमारी दोस्ती हुई। तो तब हम साइकिल चलाया करते थे और इसी दौरान हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती हुई। अब हम दोनों के करियर्स अलग अलग हो गए थे जब हम कॉलेज गए थे। जब हमारा कॉलेज फिनिश हुआ कॉलेज आपने एमबीबीजी से किया? जी नहीं, मेरा IHM लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लखनऊ से गया। और उसके बाद ही मैं फॉरेन गया था जॉब करने। अच्छा। तो मैं होटल लाइन में 2 साल मैंने वहाँ करा जी। तो वहाँ पर काम करने के दौरान ही मुझे ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के बारे में पता चला और उसकी वैल्यू समझी मैंने कि एक जो पदार्थ, एक जो खाने का आइटम है, या फिर आप फल ही ले लीजिए, वो अगर 50 रुपए का अगर हमें किलो मिल रहा है, वही आइटम हमें 250 रुपए से 300 रुपए किलो मिल जाएगा। और ये चीज़ मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं विदेश में और ज़्यादा महंगी हैं। तो मैंने उसके बारे में मैं क्रूज लाइंस में था, जो पानी का जहाज होता है और उसमें होटल्स भी होते हैं। तो अच्छा। उसमें था मैं। तो 4000 लोगों का एक जहाज होता है, वो पूरी वर्ल्ड में घूमता है। तो पहले साल मैंने एशिया और यूरोप करा था और दूसरे साल मैंने यूरोप और अमेरिका करा था, नॉर्थ अमेरिका। और इन 2 सालों में मैंने करीबन 30 से 35 कंट्री घूमी थी और बहुत सारे लोगों 40 टाइप की नेशनलिटीज़ के साथ मैंने काम करा। और मेन चीज़ ये मुझे पता चली कि ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो वैल्यू है। और संजोगवश अजय भी यही काम कर रहा था। और जैसे ही हम कोरोना के बाद में आ गया था वापस, तो उसके बाद अजय ने जब ये काम स्टार्ट करा तो मैं भी इसकी हेल्प में लग गया। बिल्कुल मतलब फुल ऑन मैं इसके साथ लग गया था। और हमने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी। और हम कृषि मेले भी जाते रहे, हम बहुत लोगों से मिले, बहुत चीज़ें करी और यही हमारा सफ़र रहा काफ़ी। और वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है और ये इस्तेमाल मतलब इसका बहुत हमारे जो फसलें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। जी, तो अभी आप लोग कितना कितना टाइम दे पाते हैं? गोलापार में आपने फार्म लिया है, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट या ये काम आप कर रहे हैं। जी मैम। तो कितना क्या रहती है प्रोसेस? पहले तो केंचुए बनाते हैं आपकी खाद को, जी मैम। अगर सीधे शब्दों में कहें जी जी जी। तो थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वर्मी उनके लिए। कंपोस्ट मैम, जी। वर्म्स मतलब केचुआ, कंपोस्ट खाद। तो केंचुओं के जरिए जो खाद बन रही है मैम, वो हो गई वर्मी कंपोस्ट। जी, क्या कोई ऐसे और जीव जंतु भी हैं जिनके थ्रू खाद बनती है, ये केवल केंचुआ ही है? नहीं मैम, केचुआ। केंचुआ ही है। यस मैम। जी। केचुआ को मैम किसान का मित्र भी कहा जाता है, आज से नहीं सदियों से। बिल्कुल। तो मैम केंचुओं की भी कई प्रजातियां होती हैं, लगभग 4500 से ज्यादा प्रजाति मैम केंचुओं की पाई जाती है पूरे 4500 से? जी। अच्छा। पूरे विश्व भर में। जी जी। तो उसमें से कुछ खास प्रजाति के केंचुए ही हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे खास प्रजाति कही जाए तो यूड्रेलस यूजीनी मैम, इसको अफ्रीकन नाइट क्रॉलर भी कहते हैं, ये अफ्रीकन ब्रीड है। अच्छा। आइसिनिया फेटिडा, ये एक
ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है जिसका हम भी यूज करते हैं। ओके। तो हमारे पहाड़ों में जो केंचुआ हमें खेतों में दिखता है, तो वो क्या है, उसको उसकी लुम्बिनी प्रजाति? लुम्बिनी कहते हैं। जी अच्छा, मैम। तो वो क्या उसकी खाद नहीं बन सकती? मैम बन सकती है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस। यहाँ की धरती के अकॉर्डिंग वो ज्यादा मुफीद होगा, ऐसा तो नहीं है? यस मैम, ऐसा भी होता है। हम्म। मैम एक्चुअली क्या है कि जो इंडियन क्लाइमेट है उसके लिए सबसे बेस्ट आइसिनिया फेटिडा है। ओके। मैम यहाँ आइसिनिया फेटिडा मैम -5 से लेके +55 डिग्री तक बहुत अच्छे से काम कर सकता है। हम्म। और इसका एक फायदा क्या है कि ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खाता है। तो मैम ये मिट्टी वगैरह नहीं खाएगा। हम्म। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो सड़ गल सकती है ये उसको खाएगा और जो वेस्ट में निकालेगा तो एक उत्तम क्वालिटी की खाद निकालेगा। हम्म। तो उसको फिर हम मैम आगे फिल्टर करके और आगे मार्केटिंग में बेच देते हैं। ओके। जी तो वो उसका जो भोजन है वो सड़ी गली जो चीजें हैं जी वो जी है? जी मैम। तो मैम सड़ी गली वैसे मैम लोग क्या करते हैं, अब जैसे आप कई सारे घरों में भी किचन गार्डनिंग के लोग शौकीन होते हैं। हम्म। तो मैम किचन के वेस्ट आता है जो, उसको अगर ऑर्गेनिक हम वेस्ट। जो किचन का ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाय पत्ती हो गई या सब्जियां जिसको हो हम गई, गीला कूड़ा बोलते हैं, गीला जिसके लिए कूड़ा अलग कहते से हैं। सरकार बोलती जी है जी कि जी, उसको अलग जैविक जाना कूड़ा है जो। है। जी। तो उसको हम मैम मान लीजिए एक बिन में इकट्ठा कर दिया हम्म। और उसमें केचुआ छोड़ दिया मैम, तो आप घर बैठे ही एक अच्छी खाद बना सकते हैं। ओह। जी, उसके लिए भी हम जैसे केचुआ हमसे लेके जा सकते हैं। तो उसको जी किसी बिन में या किसी गड्ढे में हम डाल सकते हैं या? मैम बिन, वैसे तो मैम क्या है कि आपके गवर्नमेंट सब्सिडी में गड्ढे बनवा रही है मैम। अच्छा। जी, तो वो पूरे बिन्स बनाती हैं, करीब 9 से 10 हज़ार रुपए सब्सिडी में दिए जाते हैं। ओके। तो और उसमें गवर्नमेंट ही केंचुआ भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, जी, तो ये उत्तराखंड सरकार की स्कीम है जी या? जी जी, जी। तो बस लक्ष्य क्या है कि लोग अपने लिए ही तो तो हम जैविक। अपने घर में भी, अगर हमारे आसपास कोई बंजर खेत है या ऐसे इस तरह की कोई जगह है, जी तो वहां पर हम ये अपनी घर की खाद का जी उसमें केंचुए डाल के कितने समय में वो खाद तैयार हो जाएगी? मैम, वहाँ वो साइकिल थोड़ी लंबी हो जाती है। हम्म। जैसे अब मैम हम कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, हम्म। तो हमें जो साइकिल होती है वो हमारी 2.5 से 3 महीने की होती है, उससे लंबी नहीं जाती है। लेकिन जो आपके वहाँ पे मैम, क्योंकि आप लोग पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं जी। आप, तो वो 4 से 5 महीने भी जाए तो कोई इशू नहीं होता। ओके। जी तो आपका जो 2.5 से 3 महीने में खाद तैयार होती है, जी उसकी प्रोसेस क्या है? मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स को उस पूरी प्रोसेस को आप समझाएं। बिल्कुल। कैसे कैसे उसको रखा जाता है? जी मैम, वर्मी कंपोस्टिंग 3 तरीके से करी जाती है। हम्म। एक होता है विंडो मेथड, जिससे हम लोग भी कर रहे हैं हम्म। प्रभु ऑर्गेनिक्स में। एक दूसरा होता है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसमें ईंटों का एक खड़ंजा सा बनाया जाता है मैम, हम्म। जो यहाँ पे कॉलेज में भी लगा हुआ है। और तीसरा मैम, HDPP के बैग्स आते हैं, ये हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जी। उन बैग्स में भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए। जी। तो जो सबसे ज़्यादा, अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फिजिबल अगर देखा जाए तो ओपन मेथड है, विंडो मेथड। तो इसमें मैम खर्चा नहीं होता है, बहुत कम लागत में। इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें पन्नी बिछाते हैं हम नीचे, हम्म। एक ईंटों की हल्की सी बाउंड्री सी कर दी, एक एक ईंट की, सिंगल केवल ईंट बाउंड्री की। जी बीच में ही? जी, जी। सिर्फ बाउंड्री। ओके। जैसे 4 फीट चौड़ी, हम्म। 30 या 40 फीट अपने हिसाब से, जितना आपने लंबा बेड करना है उस तरीके से। हम्म। उसमें हम कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या तो हम ये कोई घर का कचरा या पत्ते, ये सब भी डाल सकते हैं। और दूसरा, हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैम काउडंग या बफेलो डंग, गोबर यूज करते हैं मैम। अच्छा। तो गोबर यूज करते हैं, गोबर को मैम कबरनुमा शेप में हम डाल देते हैं बेड्स में। हम्म। तो उसमें फिर उसको कुछ दिन तक ठंडा किया जाता है, क्योंकि मैम गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। अगर हम ऐसे ही उसमें केचुआ डाल देंगे तो केचुआ मर जाएगा। हम्म। तो कुछ दिन हम ठंडा करने के बाद 2 से 3 दिन जैसे बेड में कब्रनुमा शेप में हम्म। हमने गोबर बिछाया हुआ है, उसको 2 से 3 दिन ठंडा किया। हम्म। उसके बाद उसमें जो हमारे केचुए हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं हम्म। और मल्चिंग कर देते हैं। हम ढक देते हैं उसको, या तो पराली से या बोरे से या ग्रीन नेट से। इसमें मैम मल्चिंग का जो ये हम ढक रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो हम आइसिनिया फेटिडा यूज कर रहे हैं, उसे मैम उजाले से दिक्कत है। ओके। तो अगर उजाला रहेगा तो वो ऊपर की लेयर को खाएगा ही नहीं, तो इस वजह से उसको अच्छे से ढका जाता है। ओके। और मैम जैसे मान लीजिए आज हमने बेड स्टार्ट कर दिया, हम्म। आज से 45 डेज बाद, 45 डेज तक मैम पानी तो डेली लगाना है, क्योंकि मैम जो हमारे केंचुए के दांत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। जी। तो उस, ताकि जो खाना रहे उसके सॉफ्ट रहे, इस वजह से पानी डेली डालना पड़ता है। तो मैम करीब 45 दिन बाद हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है। पहली हार्वेस्टिंग होती है तो करीब 4 से 5 इंच की लेयर हम निकाल देते हैं। तो जो बेड की जो ऊंचाई रखते हैं हम
1.25 से 1.5 फुट रखते हैं। तो पहली जो हमने लेयर निकाली 4 से 5 इंची की, हम पहली लेयर निकाल लेते हैं 45 डेज में। उसके बाद क्या रहता है मैम कि हर 10 दिन में हम अगली हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं उन बेड से। तो करीब 70 to 90 डेज में ये कम्प्लीटली बेड खत्म हो जाते हैं और हमारी अगली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ओके जी। तो सारी कंपोस्ट फिर आप निकाल लेते हैं? जी उसको निकालने की प्रोसेस क्या होती है? केंचुए उसमें आ जाते मैम, हैं या? जैसे हम जब पराली हटाएंगे और कुरेदा मारेंगे हम्म, तो कुरेदा मैम पंजी टाइप की होती है। उससे जब हम ऊपर से बेड हटाएंगे तो जो केंचुआ होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा मैम, अंधेरे की तरफ को। तो ऊपर से हमने खाद निकाल ली, फिर उसको ढक दिया, जी। फिर 10 दिन बाद इस तरीके से किया। तो लास्ट में तो वो- होता क्या मैम, ईंट के लेयर तक केंचुआ आ जाता है। तो सिर्फ वहां पे अब केंचुआ ही केंचुआ है, थोड़ा सा उसके खाने के लिए गोबर या खाद है। तो उसको अब हम दूसरे बेड्स में डाल देंगे उस केंचुए को। तो मैम जो ये हमारा आइसिना फेटिडा होता है, ये इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा है। तो जैसे मान लीजिए हमने अगर एक हम नॉर्मली मैम क्या ये करते हैं कि जो 30 फीट का बेड है उसमें 30 किलो केंचुआ डाला जाता है। तो ये मान लीजिए कि अगर 3 महीने की साइकिल के बाद वो कम से कम 80 से 90 किलो उसमें हो जाता है। अच्छा जी। तो उसको फिर आप बेचते हैं या जी फिर अपना अपना ही यूज करते हैं? हम बेचते हैं मैम। बेचते भी हैं और अपना ही फिर दूसरी जगह यूज भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, केंचुए को भी बेचते हैं मैम वो, और जैसे उस खाद को भी बेचते उस हैं? खाद केंचुए को भी को बेचते हैं। बेचना वर्मी कल्चर कहलाता है। अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट भी हमारा रिटेल मार्केट में अलग जाता है और बल्क मार्केट में फार्मर्स के लिए अलग जाता है। रिटेल मार्केट में हमारे 1 किलो 5 किलो 10 किलो के पैक जाते हैं, जो कि पूरे हल्द्वानी में जो खाद बीज भंडार होते हैं और नर्सरियाँ होती हैं उसमें विख्यात हैं। अच्छा। और जो किसान लोग जो हमसे ले जाते हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले जाते हैं, तो वो ट्रक्स वगैरह में जाता है, वो हम अच्छा। 50-50 किलो के कट्टे में सप्लाई करते हैं। ओके। और तो ये जो हमारा जो किसानों को जो जाता है, ये हमारा पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और मुक्तेश्वर साइड में, चांफी साइड में, इन जगहों पे भी जाता अच्छा है। अच्छा, यहाँ भी जाता है, यहाँ पहाड़ काफी में भी अच्छी जाता डिमांड है मैम। तो कितना किस दर से बेचते हैं आप इसे? जैसे कट्टा है 50 केजी का तो जी। कितने का बिक रहा है? मैम जो 50 केजी का बैग है मैम, हम होम डिलीवरी भी करते हैं इसकी, मिनिमम ऑर्डर 50 केजी में, तो वो जाता है 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अच्छा, 500 रुपये का कट्टा हो गया। जी मैम, मान लीजिए हमने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है। मान लीजिए आपको 1 क्विंटल तक ऑर्डर चाहिए, मान लीजिए 100 किलो तक चाहिए आपको, तो वो 8 रुपए पर केजी के हिसाब से जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा, मान लीजिए हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो 25-25 टन की गाड़ियां भेजते हैं, पूरा ट्रक हमारा लोड होके जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे मैम इतना 7 रुपए। प्रोडक्शन आप कर पा रहे हैं? मैम हमारा जो 3 महीने की साइकिल मैंने आपको बताया था उसमें 150 टन प्लस हमारा प्रोडक्शन मैम अभी है। तो और अभी ऐसे ही मैम अप्रैल से हम 2 और यूनिट्स डाल रहे हैं अपनी ही। अभी हमारे 150 करीब बेड्स हैं वहाँ पे, तो 200 बेड्स के हम 2 यूनिट्स और लगा रहे हैं मैम अपनी, जी। क्योंकि मैम प्रोडक्शन जितना है उतना निकल जा रहा है मैम। ओके। तो राहुल जी, ये जो खाद ले जाने वाले जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले लोग हैं या जनरल लोग भी ले जा रहे हैं? जी मैम, जनरल लोग भी ले जा रहे हैं। जो मैं आपको रिटेल मार्केट का जो पूरा बता रहा हूँ, ये हमारे जो घर में जो बालकनीज में उगाते हैं, जो प्लांट्स वगैरह उगाते हैं लोग हमारे हल्द्वानी के, और जो जिनकी क्यारियां हैं छोटी छोटी, जो अपने घर में धनिया भी उगा रहे हैं, वो भी हमसे ले जाते हैं। और खासकर जो महिलाएं हैं वो हमें ढूंढ ढूंढ के हमें कई बार हमें मिलती हैं और हमसे कहती हैं कि आप प्रभु ऑर्गेनिक्स वाले हो ना, और ये बहुत अच्छी फीलिंग लगती है हमें। अच्छा। हाँ। और जो मैं आपको जो फार्मर जो ले जाते हैं हमसे, बड़े फार्मर्स जो होते हैं, वो जनरली एप्पल ऑर्चिड्स के लिए ले जाते हैं, जो हाई डेंसिटी वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं एप्पल के और बाकी फ्रूट्स के, तो मतलब उसमें भी बगीचों के इस्तेमाल लिए होता है, जाता है। बगीचों जी, के लिए जी, भी इस्तेमाल होता है। तो खेती बाड़ी में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं लोग इसे अभी? मैम बहुत कम। ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी है यहाँ हल्द्वानी के मैम आसपास? हल्द्वानी के आसपास में अभी लोग तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। मैम हम्म। हमें भी लगा था कि हम यहाँ के लोगों को एजुकेट करेंगे तो लोग समझेंगे इस बात को। तो लोग मैम क्या कर रहे हैं कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए जितना भी चीज़ उगा रहे हैं, मान लीजिए उनके पास अगर 10 बीघा का लैंड है तो 1 बीघा में तो हमारा ऑर्गेनिक जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज़ करते हैं अच्छा। अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बाकी में वो यूरिया डीएपी ही डालते हैं ओके, मैम। बेचने के लिए अगर कहें जी। तो उसको डालेंगे। और मैम दूसरा रीज़न ये भी है, वहाँ पे यहाँ जो हमारा एरिया है उस एरिया में मैम लोगों ने लीज पे ज़मीन दे रखी है ज़्यादातर। मान लीजिए कोई बिहार के या यूपी के जो किसान हैं, वो उनको बटेदारों को यहाँ पे दी जी। हुई है। तो मैम वो लोग क्या करते हैं कि उनको तो मैम प्रोडक्शन से मतलब होता है। तो प्रोडक्शन, तो वही मैं कह रही हूँ, उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मैम यूरिया डीएपी से ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा लोग हो रहा है। हमारा यूज वर्मी कितना कंपोस्ट यूज फीसद नहीं ज्यादा करते। हो रहा होगा अगर देखें तो? काफी ज्यादा हो रहा है। यस मैम,
मैम क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो गिरता ही है, तो लोग और पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं मैम। और बाकी खाद की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है या वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है? मैम सब्सिडी, क्योंकि मैम उसको क्योंकि जो सब्सिडी यूरिया में डीएपी, चल रहा है, हाँ। हाँ सब्सिडी है, इस वजह से सस्ता पड़ता है मैम। ओके, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोगों को तैयार करें। जी जी मैम, हाँ, अभी अपने खाने के लिए लोग तैयार कर सकते हैं, अभी बिल्कुल, आपने कहा कि 1 बीघा में अपने लिए कर रहे हैं, जी 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 लेकिन व्यापक रूप में बेचने के लिए भी अगर इसका इस्तेमाल हो जी, तो तो उसके लिए मैम टाइम लगेगा अभी। तो लेकिन मैम तो जो अभी सरकार हमारी, भी तो कुछ गाँवों को गोद लेकर इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर रही बिल्कुल मैम, थी। आपके उत्तराखंड भी मैम 34%, वैसे देखा जाए तो 34% ऑर्गेनिक हो चुका है। ओखलकांडा जो है वो ऑर्गेनिक हो चुका है मैम। अच्छा, जी, तो मैम लेकिन वहाँ पे मुझे मेन चीज लगता है क्या है, पहाड़ों में तो वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है। बिल्कुल मैम मुझे वहाँ पे याद है कि प्राकृतिक मेरी खेती। हमारी मम्मी लोग कभी कभी बारिश आने का मौसम होता तो फटाफट खेतों में जाके हाँ जी घास वास में यूरिया डीएपी छिड़क दिया करती थी, लेकिन खेतों में कम ही डालते थे वैसे, जी क्योंकि गोबर ऑलरेडी हो ही जाता है। जी 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 तो मैम, एक नज़र से देखें तो पहाड़ों की सारी फार्मिंग ऑर्गेनिक ही है। बिल्कुल वहाँ पे पहले से ही प्राकृतिक खेती हो रही है मैम, हाँ, और कुछ वहाँ ही गोबर एरियाज में। है बहुतायत में, हालांकि अब एकदम से पशुधन घटी हैं, जी लोग पलायन कर रहे हैं, तो अब संकट है थोड़ा सा। जी मैम, लेकिन फिर भी पहाड़ों में जो है वो संभावना ज़्यादा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। जी जी मैम। तो आप लोग ये सब जो कर रहे हैं इसको कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों की तरफ से? तो आपने बता ही दिया कि लोग ढूंढते हैं आपको। बिल्कुल मैम। सरकार की ओर से कभी आपने कोई पहल की, उन तक बात आपकी पहुंची? नहीं मैम, अभी ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। अच्छा, अच्छा, मैम हल्द्वानी शहर में ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम कितने लोग कर रहे हैं? मैम अभी हम ही और कर भी रहे हैं? हैं। नहीं मैम, अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे आप ही कर रहे हैं? यस मैम, इस लेवल बाकी पे हम ही कर छोटे रहे हैं। लेवल पे कर रहे हैं लोग? छोटे लेवल पे कर रहे हैं मैम, 15 बेड, 20 बेड, 30 बेड, इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैम ओके, इस लेवल पे अभी नहीं कर रहा है कोई। तो उम्मीद है कि आपका काम अच्छा ही चलेगा, फिर आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी। जी जी मैम। जी, तो आपका टारगेट है कोई कि कल के दिन ये लोग हमसे लेंगे? मैम कोई फ्यूचर हम तो आपने चाहते सर्वे हैं किया हो कुछ कि? मैम, हमारा जो मेन लक्ष्य है कि उत्तराखंड को जैविक बनाना है मैम। हम्म, तो मैम इसके लिए जो हमारा अभी जो यहाँ लोकल के किसान हैं मैम, वो तैयार नहीं है। तो मैम हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वो लोग तैयार हो जाएं। या तो इसके सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, या तो हम अपनी लागत और कम कर दें वर्मी कंपोस्ट में, वो तो एक फिक्स है कि मैम इतने में बन रहा है, और या तो फिर मैम जब यूरिया डीएपी के जो सब्सिडी है वो कम होती जाएगी तो लोग अपने आप जैविक खेती की तरफ आ जाएंगे। ऐसा क्या है यूरिया डीएपी में कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देती है वो? मैम स्टार्टिंग से ही जब हरित क्रांति आई उस समय लाया ही इनको इसलिए गया था, जो भी केमिकल खाद है मैम, केमिकल्स का यूज हो रहा है। और मैम उस समय तो इस जब 1965 के मैम जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय तो मैम जरूरी था हमारे लिए यूरिया डीएपी यूज करना। मैम हम सेल्फ क्योंकि सफिशिएंट ही नहीं थे। खाद्यान्न संकट से जूझ यस रहे मैम, थे, हम भुखमरी थी, अकाल गेहूं था। चावल तक मैम दूसरे देशों से मंगाया करते थे, तो मैम उसके लिए जरूरी था कि हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो जाए मैम। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि जो हमारे खेत हैं उनको अब आदत पड़ गई है यूरिया डीएपी की। पंजाब देखिए ना, बंजर हो चुका है पूरा। मैम सबसे पहले हरित क्रांति वहीं आई पंजाब जी, में, और तो ऊपर अभी मैम एक पंजाब ही पूरे इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैम कैंसर ट्रेन चल रही है। बिल्कुल, सिर्फ तो उसके परिणाम यहाँ तक देखने को जी मिले जी हैं कि उस मैम, ट्रेन का नाम ही पूरा कैंसर ट्रेन पूरा रख दिया कैंसर गया ट्रेन है। है। मैम आप देखेंगे कि जो हमारे जो पूर्वज थे, जो उनकी नॉर्मल एज देखे जाए तो कई लोग 100 साल तक आराम से जीते थे, लेकिन मैम अब उस घट के 70 साल हो गई है हमारी एज में। बिल्कुल, और मैम हम युवा हैं, और युवाओं को भी आप नहीं भी तो 80% युवा भी बीमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैम बीमारियों का कारण ये रासायनिक खाद भी है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, अगर ये जो बटाईदार है ना, यहाँ पे हमने एक सर्वे किया था, करीबन 30 से 35 हजार बटाईदार इस वक्त हल्द्वानी है उसके आसपास के क्षेत्रों में जी काम मैम। कर रहे हैं, लोगों की जमीन, लीज वाली जमीनों पर। अगर वो बटाईदार भी इस खाद को लेते हैं तो एटलीस्ट हल्द्वानी शहर की जनता को ऑर्गेनिक सब्जी मिल पाएगी, जी मैम, है ना? बिल्कुल। और तो कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि थोड़ा प्रोडक्शन भी इसमें बढ़ पाए? मैम एक्सपेरिमेंट यही हो सकता है जो अजय जी ने बताया, 3 साल का जो कार्यकाल है, कि कम से कम 25% तो ऑर्गेनिक आप डालिए ही, पूरी रासायनिक मत करिए, क्योंकि जो आप खाद्य पदार्थ बना रहे हैं वो घरों घरों तक, किचन किचन तक जाके जहर की थालियां बन रहा है, और निरंतर समय के साथ वो और जहरीला होता जा रहा है। बिल्कुल, और उन बटाईदार्स को पता भी नहीं होता कि कितने लेवल की कितनी यूरिया पड़ेगी शायद ना, हाँ, तो वो अंधाधुंध एक तरह से हो बिल्कुल रहा है बिल्कुल मैम, छिड़काव। उन्हें मैम बस प्रोडक्शन से मतलब है मैम। जी, ऐसा भी जैसे सुनने में आता है कि एक रात में ही जैसे सब्जी बढ़ गई इतनी हो जाती है, उसमें कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या ये सच है? मैम हमने भी सुना है मैम। अच्छा, सुना ही है केवल, है जी ना? हाँ। तो मतलब मेनली तो यूरिया और डीएपी ही छिड़काव होता है, हर हफ्ते शायद वो छिड़काव करते होंगे उसका। जी 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 तो उसके बाद मतलब जैसे बारिश होना जरूरी बताते हैं, लेकिन बारिश वगैरह भी सिंचाई कितनी हो पाती होगी, तो जी, एक तरह से मतलब बाहर का उसका जो छिलका है वो भी एक तरह से हार्मफुल हुआ ना। बिल्कुल मैम। हम्म,
तो आप लोगों को कैसा लग रहा है रेडियो स्टूडियो में आकर, और आपके शहर का एकमात्र रेडियो है, यहाँ से आप अपना तमाम लिसनर्स को संदेश प्रचारित कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है हमारे लिसनर्स के लिए? आप कुछ बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हाँ। हमें गर्व फील हो रहा है मैम, हमें अपने पे भी गर्व फील हो रहा है हम्म। कि आपके साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी। सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे, हमें मौका दिया इतने लोगों के साथ जुड़ने का मैम। जी, तो ये तो रेडियो मौका ही है, आम जनता का रेडियो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सामुदायिक रेडियो है। जी मैम। तो इसमें समुदाय की आवाज़ आए, और इस तरह के जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं नए, आप जैसे युवा लोग जो रिस्क लेके इस तरह का काम कर रहे हैं, जी मैम। उनको जरूर आगे बढ़ना, आगे आना ही चाहिए ऐसे मंचों से। जी तो मैम। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं के साथ इतना कीमती वक्त बांटने के लिए। राहुल जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच बहुत मैम। बहुत धन्यवाद मैम। जी जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, ये वर्मी कंपोस्ट का आइडिया आपको पसंद आया हो, आप भी अपने किचन गार्डन के लिए वर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हैं, तो प्रभु ऑर्गेनिक नाम से आपका गोलापार में आपका फार्म है, वहाँ से आप ले सकते हैं, और इस विचार को आप आगे बढ़ा सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो ऑर्गेनिक का है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। और हम जैसा कि बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।